सरकार सीधे कदम में कह दे कि महिला को नौकरी नहीं लेना है। ये आप झूठ मूठ का दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम महिला के लिए सोच रहे हैं। बीपीएससी क्या समझेगा, जो कैंडिडेट इतना मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद जब उन्हें असफलता मिलती है तो उनका दर्द कोई नहीं समझने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं को उनके होम टाउन में ही मिलेगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। कोई अंदर में कोई नहीं सुनने वाला, कह रहे हैं 200 नंबर भी आप ले आइएगा फिर भी आप पास नहीं करिएगा। विकलांग हैं और यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं तो कोई लेने के लिए और हम लोग का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन हमारे आवेदन को यहाँ स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जब मेरा नंबर पूरा है तो मेरा आखिर किस आधार पर मुझे असफल घोषित किया गया। मेरे पास 2 साल का बच्चा है, हम 2 साल का बच्चा लेकर ड्यूटी कैसे कर पाएंगे उतना दूर? तो मजबूरी है कि हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना। स्थिति को देखते हुए हम लोग को फिर से जिला आवंटन किया जाए। अभी हम बीपीएससी के ऑफिस के बाहर हैं। बता दें कि जो रिजल्ट जारी की गए उसमें कई लोगों का कट ऑफ से नाम बाहर किए गए। इसे में लेकर कुछ जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से बात करेंगे। क्या आपका मामला है? मेरा मामला यही है कि मुझे जो बीपीएससी के द्वारा OMR उपलब्ध कराया गया उसको जब मैंने चेक किया और उसके आंसर की से मिलाया तो मेरा 60 नंबर पूरा था, जबकि इससे कम नंबर वालों का मेरिट लिस्ट में नाम है, जबकि मेरा नाम कहीं पे शो नहीं हो रहा है। जब मेरा नंबर पूरा है तो मेरा आखिर किस आधार पर मुझे असफल घोषित किया गया या मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं? असफल घोषित कर दिया गया। हाँ, तो वही हुआ ना, जब हमारा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है तो हम क्या करें। इसमें काउंसलिंग आज से स्टार्ट है, सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम यहाँ मुँह देखते हैं। वेरिफिकेशन भी चल रहा है। वेरिफिकेशन हमने सारा डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड किया है, सारा मेरा बीपीएससी के द्वारा वेरीफाइड किया गया है, सारा डॉक्यूमेंट मेरा सही है। अच्छा, हाँ सारा, हाँ उसके बावजूद भी ये मामला है हमारे सामने। चेहरे पर मायूसी छाए हुए हैं। मायूसी तो परसों से ही छाई हुई है। इस गम को लोग क्या समझेंगे या बीपीएससी क्या समझेगा, जो कैंडिडेट इतना मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद जब उन्हें असफलता मिलती है तो उनका दर्द कोई नहीं समझने वाला है। तो मेरा यही गुजारिश है कि फिर से रिजल्ट मेरा चेक किया जाए और उन कैंडिडेट का चेक किया जाए जिनका नंबर ज़्यादा है फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं। कहाँ से आई हैं आप? समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर से पटना आई हैं बीपीएससी का चक्कर काटने जी। कोई अंदर में कोई नहीं सुनने वाला, कह रहे हैं 200 नंबर भी आप ले आइएगा फिर भी आप पास नहीं करिएगा, ऐसा मुझे अंदर में कहा गया है। आप 200 नंबर भी ले आए हैं ना फिर भी आप पास नहीं करेंगे, जो हो गया हो गया। आपका क्या है? मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीपीएससी के द्वारा जो OMR अवेलेबल करवाया गया था उसको मैंने खुद से चेक किया है, उसमें मैंने 56 अचीव किया है, बट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मेरी खुद की सिस्टर है, वो 54 लाई है, लेकिन उसका मेरिट लिस्ट में नाम है। मेरे घर में तो एक तरफ तो खुशी का माहौल, एक तरफ गम का माहौल है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को दोनों से उम्मीद थी कि इस बार मेरी दोनों बेटी पास कर जाएगी, दोनों अपने लाइफ में आगे बढ़े। दोनों तो उम्मीद पे तो खड़ा उतर गए, लेकिन तो भाई ये वो हो गया तो नहीं। हाँ, वही तो मेरे पेरेंट्स ना ही खुशी जाहिर कर पा रहे हैं ना ही गम जाहिर कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो खुशी का माहौल है और एक तरफ गम का माहौल है। मैं बीपीएससी आयोग से ही निवेदन करती हूँ कि फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि मैं 56 ला करके भी पीछे रह गई लाइफ में। अच्छा, आप लोग आवेदन लिए हुए हैं? सर, हम लोग का जिला आवंटन बहुत दूर कर दिया गया है, इसलिए हम लोग आवेदन लेके यहाँ आए हैं, लेकिन हमारे आवेदन को यहाँ स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो इसमें जो हम लोग का मेरिट लिस्ट में पूछा गया था, जो जिला के लिए, हाँ, जो चॉइस हमें दिया, हम लोगों ने दिया था, तो उस चॉइस पे हम लोग को जिला आवंटन क्यों नहीं किया गया? हम महिलाएं हैं, मेरे घर से 250 किलोमीटर में गया से दरभंगा कर दिया गया है। हम अपने परिवार को छोड़ के अकेले वहाँ एक महिला कैंडिडेट कैसे रह सकती है? आप नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं को उनके होम टाउन में ही मिलेगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ दरभंगा की लड़कियों को गया भेज दिया जा रहा है, गया कि दरभंगा को, या फिर नदिया की उस पर नदिया के इस पर वाला हिसाब कर दिया रहा। तो फिर ऐसा क्यों? आप लड़कियों को आरक्षण फिर क्यों दिए? संशोधन करने का आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, आखिरी पेज में यहाँ पे किए हुए हैं, तो आप इस चीज को करना ना चाहिए। आवेदन तक नहीं लिया जा रहा, आखिर क्यों? आवेदन तक नहीं लिया? नहीं, आवेदन यहाँ लेने से मना कर रहे हैं। बहुत देर से हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आवेदन ले और कम से कम उस पर कुछ कार्रवाई करें। नहीं, आवेदन ही नहीं ले रहे हैं। वो भैया विकलांग है, इनका कितना दूर भेज दिया है। कहाँ आपका बेटा? सर, हमारा गृह जिला गया है सर, और हमको भागलपुर भेज दिया गया से भागलपुर? जी हाँ, हम औरंगाबाद और नवादा हम दिए थे आप जगह आवंटन के लिए, और हमको अपने घर से 250 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है।
और हम विकलांग हैं और यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं, तो कोई लेने के लिए और हम लोग का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कहा जा रहा है? निवेदन करते हैं सर, अध्यक्ष जी से हम लोग निवेदन करते हैं कि पुनः हम लोग को मानवीय स्थिति को देखते हुए हम लोग को फिर से जिला आवंटन किया जाए। जो उनका जो था, कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिसको अलग अलग जगह भेज दिया गया? सभी में नवादा समस्तीपुर भेज दिया हम लोग। नवादा साथी, हाँ समस्तीपुर भेज दिया है। 3 जिला डाले थे, गया, नवादा और नालंदा, सब छोड़ कर समस्तीपुर भेज दिया है। परेशानी, छोटा बच्चा है। सबसे बड़ी समस्या मेरा जो वरीयता क्रम है बीपीएससी द्वारा मेरिट जो लिस्ट जारी किया गया उसमें मैं 217 नंबर पर खड़ा हूँ। हाँ, मैंने पटना, नालंदा और वैशाली दिया था, 3 चॉइस दिया था। ये तीनों चॉइस ना दे करके मेरे को दे दिया गया अररिया, और मुझसे बहुत कम रैंकर जो 443 नंबर पर खड़ा हैं उनको मनपसंद जिला पटना दिया गया। तो ये जो है आपका ये जो है प्रमाण है, आपका चिट्ठी है, ये जो है देखा जाए, ये जो चिट्ठी है, ये जो फोटो लिया जाए। अच्छा ये बताया जाए, 2 नवंबर को तैयारी कर रही है सरकार नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। उससे पहले आप लोग का जो कह रहे हैं कि चॉइसिंग चेंज कर दिया गया है। हाँ, चॉइसिंग चेंज कर दिया गया है और उसमें रिजल्ट के आप लोग का चॉइस चेंज कर दिया गया है। सरकार 2 तारीख के नियुक्ति पत्र के बांटने के लिए तैयारी कर रही है, किस तरीके से? इसी में तो हम लोग परेशान है ना। हम लोग परेशान है ना सर, इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग का एप्लीकेशन भी नहीं लिया जा रहा है। बताइए, एप्लीकेशन नहीं लेंगे तो हम लोग क्या जानेंगे कि अफसर के पास गया है? बताइए आप। हमको भागलपुर भेज दिया है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और मेरा पटना जिला छोड़ के हमको भागलपुर। मान लीजिए तीनों जिला अगर भर गया है तो हमको मुजफ्फरपुर का नजदीकी जिला देता। उतना दूर भेजने का क्या जरूरत है? सरकार सीधे कदम में कह दे कि महिला को नौकरी नहीं लेना है। ये आप झूठ मूठ का दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम महिला के लिए सोच रहे? महिला अब अररिया जाएगी, महिला किशनगंज जाएगी, अपना होम जिला आप छोड़ के। एक महिला का आप कह रहे हैं कि जो 2005 में बहाल है उनको आप कह रहे हैं कि उनका उत्थान करने के लिए हम ट्रांसफर सिस्टम लागू करेंगे, और एक जो अभी जो महिला भर रही है उसको आप 100 कोस दूर दीजिएगा। जो भरे हैं, जो हम लोगों ने चॉइस किया है, कम से कम होम टाउन नहीं देते, मान सकते हैं जगह भर गया, लेकिन जो चॉइस में दिया गया था वो तो आप दे सकते हैं ना। तो फिर महिलाओं के लिए उत्थान कहाँ है बिहार में? हमको तो नहीं दिख रहा है। आप तो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं ना सर। चलिए सर, हम मान रहे हैं। अब 3 जिला में से तीनों जिला में मेरे लिए सीट अगर फुल हो गया तो मान लीजिए मुजफ्फरपुर का बगल का जिला समस्तीपुर आता है, छपरा आता है, मोतिहारी आता है। आप ये सब छोड़ के हमको भागलपुर भेज रहे हैं। आपके साथ आपको नवादा से समस्तीपुर दे दिया गया, आपका मुजफ्फरपुर से कहाँ? भागलपुर भेज दिया गया। बताइए, जिसमें आप मेरिट लिस्ट में देखिए साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरी गई, उसके अनुसार से आपको जिला आवंटन दिया गया है। तो फिर हमारा जिला कहाँ गया? हम लोग किसके पास जाए? हमारा एप्लीकेशन अगर 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जो तैयारी चल उसमें क्या होगा? आप लोग जाइएगा? रिजल्ट गलत निकाले हैं, ठीक है ना। आप जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम के आधार पे, आप अल्फाबेटिकल सिस्टम के आधार पे आप जिला आवंटित कर दिए हैं। हमको तो यही लगता है, चॉइस के आधार पे देखे ही नहीं है। अल्फाबेटिकल भी नहीं है। मैं तो मेरा नाम जो है सत्येंदु कुमार प्रियदर्शी है, अल्फाबेट एस हुआ, और एक जो 443 नंबर है उनका नाम भी एस श्रीकांत से नाम से शुरू होता है। वो रैंक में भी मुझसे पीछे हैं, और रैंक को बिना आधार बनाए मेरे को जो है अररिया फेंका गया, उनको मनपसंद जिला पटना दिया गया। तो मैं क्या समझूं इनसे? मैं बीपीएससी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आखिर मेरिट लिस्ट जो बनाए हैं उनके अनुसार आप कैसे आप जिला का आवंटन किए, और मेरिट लिस्ट का क्या आधार है? इस बात का मैं जानकारी लेना चाहता हूं। आप लोग अतुल सर से कहिए कि मेरिट लिस्ट के अनुसार। अच्छा, समस्तीपुर दिया गया, समस्तीपुर ज्वाइन करिएगा? क्या कहें, अब तो वैसे फिलहाल हम टीचर हैं, लेकिन इतना दूर तो छोटा बच्चा मेरे पास है, तो बच्चा लेके इतना दूर कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? तो मेहनत बेकार है। इससे अच्छा सरकार को नौकरी देनी ही नहीं चाहिए थी। झूठ मूठ का दिलासा दिया। हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और हमारा मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना मैंने भरा था, अररिया दे दिया मेरा। अररिया यहाँ से अररिया दे दिया। अब अररिया जा करके पटना से अररिया दे दिया। हाँ, पटना से अररिया दे दिया। 2 साल का बच्चा लेकर भी नहीं कर पाएंगे उतना दूर घर से। मेरे पास 2 साल का बच्चा है, हम 2 साल का बच्चा लेकर ड्यूटी कैसे कर पाएंगे उतना दूर? तो मजबूरी है कि हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना। पास करके भी हम ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे बीपीएससी, पास करके भी ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। यही है कि महिलाओं को नहीं दिया जाए नौकरी। गवर्नमेंट जो कह रही है कि महिलाएं नौकरी करेंगी, महिलाएं के बारे में हम सोच रहे हैं। गवर्नमेंट सीधे तरीके से नहीं चाहती है कि महिला कहीं नौकरी करे। अब आप इतना आउटर जगह पे महिला को भेजिएगा तो कौन महिला जाके अररिया और
किशनगंज और भागलपुर जाके ज्वाइन करेगी? आप खुद बताइए। साफ तौर पे जो महिलाएं हैं और उसके साथ साथ जो पुरुष लोग भी हैं, वो लोग भी नाराजगी हैं जिस तरीके से इन लोग का जो ऑप्शन था 3 जिला के लिए 3 जिला न देकर कई दूसरे जिला में इनको दे दिया गया। ऐसे में इन लोगों का नाराजगी है। कुछ महिलाओं का कहना है कि अब तो मेरा मेहनत भी बेकार चल गया कि हम नवादा से आते हैं तो हम समस्तीपुर कैसे जाकर ज्वाइन करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि गया से हम आते हैं तो हम अररिया कैसे जाकर ज्वाइन करेंगे। यानी कि सबका अलग अलग समस्या है। और जिस तरीके से बीपीएससी अपना जो अपना पेश कर रही है कि हम जो बहुत अच्छे काम किए हैं तो उनके कामों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। एक तरफ जो कही जाए तो सरकार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए तैयारी कर रही है, तो अब इन लोगों का जो पास होकर भी और जिला आवंटित इन्होंने नहीं किया गया, तो ऐसे में इन लोगों को क्या आगे का इन लोग कदम उठाते हैं और क्या उठाती हैं महिला लोग, वो वह देखना होगा। सहयोगी अविनाश के साथ विवेक रंजन, पटना। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,